सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे बहुत एंग्जाइटी है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे ना कुछ ऐसा बता दो ताकि मेरा जो स्ट्रेस है, मेरी एंग्जाइटी है, वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने उससे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि मैं बैंक में एक एम्प्लॉय हूँ और बैंक में जो मैनेजर है उसके साथ मेरी बनती नहीं है और मैनेजर मुझे बहुत परेशान करता है। बात बात पे कुछ ना कुछ बोल दिया और हर्ट कर दिया और मुझे इतना हर्ट होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर कहता है कि या मेरे दोस्त डॉक्टर कहता है मेडिसिन ले लो, दोस्त कहते हैं शराब पी के सो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है। बेरोज़ नींद की गोली लेकर मैं कैसे सो जाऊं, क्योंकि ये भी धीरे धीरे हेल्थ को ख़राब करेगी। और दूसरा, मैंने कभी टच नहीं किया शराब को, तो शराब पीना भी वैसे भी सेहत के लिए सही नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। सो तुम ही ना कोई मुझे ऐसा तरीका बता दो कि मेरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, कोई स्पिरिचुअल तरीका, कोई मेडिटेशन का तरीका। तो मैंने सोचा भाई, ये जो तुम बता रहे हो ना, जो तुम प्रॉब्लम अपनी बता रहे हो, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम या अलग होती है और एक्चुअल प्रॉब्लम जो तुम्हारी है वो एक तरह की अलग है। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो प्रॉब्लम्स को क्योर करती है जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है नहीं बट लगती हैं। मेरे पास तुम्हारा इसका इलाज नहीं है। अगर ये तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है या सचमुच मैनेजर सिर्फ तुम ही को परेशान कर रहा है, तो इसे एक एक्चुअल प्रॉब्लम कहेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हमारे पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, घर है, गाड़ी है, जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैनेजर हमें परेशान नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ ओके है। अगर हम फिर भी उदास महसूस करते हैं, अगर हम फिर भी बहुत ही अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं, तो तब ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। तब इस प्रॉब्लम का इलाज स्पिरिचुअलिटी के पास है। पर जो तुम बात कर रहे हो वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। यानी कि ना, एक्चुअल प्रॉब्लम और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में आप डिफरेंस करना सीखिए। एक्चुअल प्रॉब्लम बिल्कुल अलग चीज़ होती है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल है और इसका एक्चुअल सोल्यूशन लगेगा। और जैसे तुम बता रहे हो कि तुम्हारी मैनेजर के साथ नहीं बनती, तो तुम ट्रांसफ़र क्यों नहीं भर देते? तुम ट्रांसफ़र करवा लो, किसी और दूसरी ब्रांच में चले जाओ, तो एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने ट्रांसफ़र नहीं भरनी, इसका ये रीज़न है, इसका वो रीज़न है। तो मैंने कहा भाई, मेरे पास फिर कोई और सोल्यूशन तो है नहीं। मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि तुम मेडिटेशन करोगे या इस तरह करोगे या उस तरह करोगे और बाद में अगर जो भी तुझे कुछ कहेगा और तुझे महसूस होना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, महसूस तुझे होगा। तो फिर ये बात भी उसने कह दी कि जब मैं किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तब तक तो ठीक रहता हूँ, पर जैसे ही स्कूल में आता हूँ तो फिर मुझे वैसा ही हर्ट होने लगता है। तो वैसे हर्ट होगा। अब जैसे ये क्यों होगा? जैसे हम क्या कहते हैं ना कि अगर हमारे शरीर को कोई चोट लगती है, सपोज़ करो कोई एक कुछ भी है, कोई नोकीली चीज़ है, अगर हम अपने शरीर पे लगाएंगे तो हमें दर्द होगा। तो अगर हम शरीर पे नहीं लगाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली जब वो सुई नहीं लगेगी तो दर्द नहीं होगा। पर जब हम फिर उसी जगह पे आएंगे और सपोज़ करो फिर उसी जगह पे हमारे कोई वो नोकीली चीज़ को चुभोएगा तो हमें दर्द होगा। तो जो हमारी जो माइंड पेन है ना, यानी कि जो ऐसी पेन होती है, जैसे सपोज़ करो कोई हमें बुरा बोले जा रहा है, सो जो ये चीज़ भी ना, ये कुछ ऐसा ही है कि किसी ने कोई नोकीली चीज़ चुभा दी। अब ये हमारा सपोज़ करो ऑफिस है, यहाँ पर बंदा है, जब भी हम यहाँ पे जाते हैं वो हमारे ब्रेन में या माइंड में वो नोकीली चीज़ चुभा देता है और हमें दर्द होनी ही होनी है। अनटिल एंड अनलेस हम बहुत ही ज़्यादा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के पीक में पहुँच चुके हैं, तब तो हो सकता है ना हो, नहीं तो ये पेन होनी ही होनी है। सो आपने इसको एक्चुअल प्रॉब्लम मानना है।
अगर कोई आपको जानबूझ के बार बार मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो इसको आपने एक्चुअल प्रॉब्लम मानना है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं मानना, और यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के किसी दूसरी जगह आपने चले जाना है अगर पॉसिबल हो तो। अगर ट्रांसफ़र करवाना किसी भी कारण, अगर स्ट्रॉन्ग कारण है कि आप ट्रांसफ़र करवा ही नहीं सकते, तो तब आपने उसी सिचुएशन से डील करना सीखना है। वहाँ पे अपने मैनेजर की कंप्लेंट करना सीखना है, मैनेजर से फाइट कैसे करना है ये आपने वहाँ पर फिर सीखना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सलूशन, एक्चुअल प्रॉब्लम का सलूशन भी एक्चुअल ही होगा, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का सलूशन भी स्पिरिचुअल ही होगा। बस इस बात को आप ध्यान में रखिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।